हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले टैप करेक्शंस के बारे में, जिनका नाम आपका होने वाला है करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट। देखो, करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट को हम यहाँ पर बैड रेंजिंग के नाम से भी जानते हैं। देखो, जो लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको यहाँ पर ये बात बता दूं मैं आप लोगों को कि करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट के साथ साथ ही कभी कभी वो दे देता है करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग, है ना। तो अब ये क्या होती है, ये हमें पता लगानी है, ठीक है। तो बैड रेंजिंग यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले मैं आपसे, ठीक है। अब देखो, अगर यदि हम यहाँ पर हमें रेंजिंग करनी है, रेंजिंग का मतलब है हमें इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टैब्लिश करना है किसी भी लाइन के ऊपर। अगर यदि मैं बात करूँ आपसे, तो ये लाइन है आपके पास, लाइन क्या है, पॉइंट से बेसिकली तो दो, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इस ए बी पॉइंट के ऊपर अगर यदि ए बी की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए, और ये डिस्टेंस अगर यदि आपकी एक चेन लेंथ से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में आप यहाँ पर क्या करने वाले होते हैं, यहाँ पर आप चेनिंग करने वाले हैं टुकड़ों में, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हो सकता है मे बी आपसे गलती हो जाए, भाई आप कोई दूध के दूल्हे तो हो नहीं, तो आपसे हो सकता है कि सर आप यहाँ पर सीधी एक सिंगल लाइन है, सिंगल चेन है, चेन तो आपके पास चेन लेंथ तो ज़्यादा हो गई, चेन लेंथ तो ज़्यादा हो गई, तो ज़रूरी थोड़ी है आपके पास आप कहीं भी भटक सकते हो सकता है आपने पहले इधर गए और फिर आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने ऐसे सर्विंग कर ली, ठीक है। पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है आप इधर गए होंगे और इधर से आपने क्या कर दी, इधर से सर्वे कर लिया, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे इसी लाइन के ऊपर। मान लो अगर मैंने ये पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती, पहले यहाँ से यहाँ मेजरमेंट कर लेता चेन का, फिर यहाँ से यहाँ मेजरमेंट कर लेता, ठीक है। तो क्या होता है कि सर ये चेन लेंथ के बराबर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट पॉइंट को हम यहाँ पर स्टैब्लिश करा देते हैं। ये प्रोसेस रेंजिंग कहलाती है, रेंजिंग हम यहाँ पर पहले सीख चुके हैं। अब अगर यदि आपने रेंजिंग ढंग से नहीं की तो सीधी सी बात है, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो रेड वाली डिस्टेंस है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इससे इधर या उधर कैसे भी डेविएट कर जाओ आप, आपकी लेंथ क्या होने वाली, बढ़ने वाली है। तो सर सीधी सी बात है, जो लेंथ ए बी लेंथ जो मुझे एल मिलनी चाहिए थी वो एल से एल डैश मिलेगी, यानी कि कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर यदि ब्लैक के थ्रू जाऊंगा तो ब्लैक के थ्रू लेंथ मुझे ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दिस रेड वन लेंथ, ओके। तो यहां पर आपको सीधी सीधी बात आपको क्या समझ में आ गई, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये एक ही तरीका बताता हूं, आप बाकी समझ जाना खुद ही, ठीक है। तो देखो, यहां पर अगर मैंने रेंजिंग सही से की होती, इस पॉइंट को कह देता हूं मैं C1 और ये कह देता हूं C, ठीक है। तो ये जो C1 पॉइंट है, ये C1 पॉइंट C पे आना चाहिए था। अब मैं मान लेता हूं जो आपने बैड रेंजिंग की है, इसका एंगल यहां पर थीटा है, यहां पर इसका एंगल यहां पर थीटा है, सिंपल है। अब यहां पर अगर मैं निकालूं सर करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट या बैड रेंजिंग आपके पास कैसे निकलेगा, तो इसको हम यहां पर आसानी से निकाल लें। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि सर सबसे पहले क्या लिखना है कि इफ द सर्वे लाइन इज नॉट accurately ranged out, तो सर देखो, अगर यदि अच्छे तरीके से अगर हमने यहां पर रेंजिंग नहीं किया, अगर अच्छे तरीके से ये लाइन लेंथ आपकी रेंज्ड आउट नहीं हुई है, तो द एरर ड्यू टू मिसअलाइनमेंट, तो द एरर ड्यू टू मिसअलाइनमेंट अकर्स। अब मुझे आप ये एक बात जरा जल्दी से बताओ, करेक्शन आपका और एरर आपकी, ये दोनों आपके पास कैसे रहने वाले हैं, है ना, अलाइनमेंट अकर्स। तो यहां पर इस केस के अंदर आपके पास ऑब्वियस बात है कि जो लेंथ आप यहां पर निकालोगे, जो इनकरेक्ट लेंथ है, इनकरेक्ट लेंथ आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलने वाली है करेक्ट लेंथ से। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को कि इनकरेक्ट लेंथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन करेक्ट लेंथ, ठीक है। तो करेक्ट लेंथ से आपको हमेशा ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलने वाली, ये वाली बात आप लोगों को बिल्कुल मान के चलना, यानी कि जो ब्लैक वाली लेंथ है आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी इस रेड वाली पे, ठीक है। तो सर इस केस के अंदर हम यहां पर क्या लगाएंगे, तो इसका मतलब हम यहां पर साफ साफ कह सकते हैं कि एरर जो होगी, एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और हैंस करेक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो आपसे ये पूछेगा कि सर आपसे ड्यू टू बैड रेंजिंग आपके पास करेक्शन कैसा लगता है, तो यहां पर करेक्शन लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करेक्शन लगाना कोई भी लगा सकता है।
अगर यदि यहाँ पर कह दूँ सर ये वैल्यू मेरी AC है ना, ये तो आपने निकाला है, इसकी तो लेंथ आपने निकाली है, इसकी लेंथ आपने यहाँ पर निकाली, AC की आपने AC1 लेंथ आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक्चुअल कंडीशन में जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो AC1 को तो कैलकुलेट करूंगा, AC1 आपने निकाल ली, थीटा आपने निकाल लिया, तो अब कुछ भी नहीं बचा। इसकी वैल्यू अगर मैं पूछूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी AC1 कोस थीटा, ये हो गई AC1 कोस थीटा, और इसको लिखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी आपकी BC1 कोस थीटा। ये लो, ये रेड वाली लाइन लेंथ हमने यहाँ पर लिख दी, AC1 कोस थीटा हो जाएगी, वो BC1 कोस थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्शन लगाऊं, करेक्शन ड्यू टू मेजरमेंट, तो करेक्शन ड्यू टू मेजरमेंट कितना लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, मैंने पहले ले लिया कॉमन बाहर, ये हो जाएगा आपका AC1 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर अगर लिखूं तो प्लस BC1 1 माइनस कोस थीटा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये कैसे लिखा है ना। तो करेक्शन कितना हुआ, करेक्शन बराबर कितना हो जाएगा, करेक्शन बराबर आप यहाँ पर लिख देंगे, इसका करेक्शन कितना लगेगा अपना, देखो करेक्शन हमने लगाया, AC कोस थीटा एक लेंथ है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों को लिख देता हूँ, इसको मैं L और इसको L डैश लिख देता हूँ, इसको L लिख दिया तो L डैश की वैल्यू आपकी कितनी हो गई AC। तो करेक्शन लगा देना आप, तो करेक्शन आपके पास निकल के आ गया, आगे माइनस को कॉमन ले लेना, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। इसको मैं यहाँ पर L कह देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर L डैश कह देता हूँ। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मैंने L कह दी, ये मैंने L डैश कह दी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लें, करेक्शन निकाल लें। करेक्शन आपके पास वैल्यूज का डिफरेंस होगा, है ना, ट्रू लेंथ और मेजर्ड लेंथ का डिफरेंस आपका कहलाएगा, तो वहाँ से आपके पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है, सिंपल से है, ट्रिगोनोमेट्री आपको लगानी है और आपको यहाँ पर आंसर ले लेना है, सिंपल सी बात है। तो पहला हमने निकाल लिया यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। बात करते हैं सर सेकंड नहीं सॉरी, अब ये मेरे ख्याल से आपके पास 7th नंबर का करेक्शन है, रिडक्शन टू MSL, रिडक्शन टू मीन सी लेवल। देखो रिडक्शन टू MSL की फुल फॉर्म अगर यदि यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो MSL को बोलते हैं हम यहाँ पर मीन सी लेवल। देखो मीन सी लेवल वो वाला पार्ट है जहां तक हम मानते हैं कि ये अर्थ की रेडियस, अर्थ का जो सबसे अगर मैं बात करूं तो अपनी अर्थ का सबसे बॉटम मोस्ट जो पार्ट होगा ना, अर्थ सरफेस का, ठीक है, अर्थ सरफेस का जो सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट होगा ना, उसको आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं, आप यहाँ पर मीन सी लेवल बोल देते हैं। ठीक है, तो यही कि इसी के थ्रू सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है आपका अर्थ का, अर्थ सरफेस का, उसी को आप यहाँ पर MSL बोल देते हैं, और अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हुए आप यहाँ पर पूरी सर्विंग आप यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। रिलेटिव पॉइंट्स की पोजीशन निकालना बताया था मैंने आपको, सर्विंग का मतलब क्या था, है ना, रिलेटिव पॉइंट्स की पोजीशन निकालना। रिलेटिव पॉइंट निकालने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस सिस्टम चाहिए, तो यहाँ पर आपका रेफरेंस सिस्टम MSL काम करता है, मीन सी लेवल आपका काम करता है। कैसे करता है ये आगे हम यहाँ पर जानने की बात करेंगे, है ना, अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ आप ये समझो कि जितनी बात मैं समझा रहा हूँ उतनी बातें समझ जाना बस अभी, है ना। ठीक है, तो देखो एक लेंथ ये बता दी मैंने, एक ये, ठीक है, ये अर्थ का छोटा सा पार्ट काट रहा हूँ मैं, ठीक है, अर्थ का छोटा सा पार्ट काट रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपने एल लेंथ आपने यहाँ पर मेजरमेंट की थी, अरे यार ये बनेगा नहीं मेरे से। अर्थ आपकी कैसी है, स्पैरोइड है, अर्थ कैसी है आपकी, स्पैरोइड है। ठीक है, ओके, ये अर्थ है, अर्थ की आपके पास ये अर्थ की रेडियस है r, और अर्थ का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट है सरफेस का, वो आपके पास यहाँ पर दे रखा है। इस पार्ट को, इसको आप यहाँ पर बोल देते हैं MSL, इसको क्या बोल देते हैं आप यहाँ पर MSL। ठीक है, यानी कि अर्थ सरफेस का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट आपका MSL कहलाएगा। अब इस MSL से आपने किसी हाइट ऊपर आपने यहाँ पर क्या किया होगा, आपने एक पर्टिकुलर हाइट ऊपर गए होंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर पूरा पूरा काम किया होगा। ठीक है, इसको बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, कि सर इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया आगे, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया आगे। ठीक है, और इससे मैंने यहाँ पर h एल्टीट्यूड अबाउ r की वैल्यू यहाँ तक है आपकी, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ आपकी यहीं खत्म हो गई। इससे मैंने एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड अबाउ मैंने यहाँ पर चेनिंग की है। अब देखो चेनिंग की है आपने यहाँ पर h एल्टीट्यूड, देखो ग्राउंड का एल्टीट्यूड आपका हमेशा अलग अलग रहेगा, है ना, तो यहाँ पर कुछ अलग है, पहाड़ आ गए तो कुछ अलग होगा, नीचे आ गए तो कुछ अलग हो गया, है ना। तो रेडियस हम यहाँ तक MSL तक मानते हैं, किसकी MSL तक मानते हैं हम यहाँ पर, अर्थ की रेडियस को हम MSL तक मानते हैं। बीच में आपके उठे हुए पार्ट है, बीच में एल्टीट्यूड्स आपके चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली बात है। तो आपने किसी एक h एल्टीट्यूड अबाउ MSL आपने यहाँ पर किसी लाइन की चेनिंग की थी, और इसी को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, देखो ये मैंने डायरेक्ट यही बना दिया है ना, तो यहाँ पर मान लेता हूँ L लाइन की आपने यहाँ पर चेनिंग की थी। अब जितनी भी लाइंस की आप यहाँ पर चेनिंग करेंगे तो ऐसे तो आपके पास ये लेंथ अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी। MSL पे इस लेंथ को देखोगे तो MSL पे अलग है,
एच एल्टीट्यूड पे अलग है, किसी और एल्टीट्यूड पे अलग है। तो ऐसे तो मैं अगर देखता जाऊं तो हर जगह जहां पर भी मैं मैप की प्लॉटिंग करने वाला होऊंगा वहां पर मैं अलग अलग लेंथ यहां पर लिखता जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे मुझे लेंथ लिखनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम यहाँ पर कह देते हैं एमएसएल, यानी कि जो भी आपको लेंथ दे दे उन लेंथ को आप एमएसएल पे शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? एमएसएल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास अगर कोई इससे भी ऊपर वाले एल्टीट्यूड पे अगर लेंथ हो ना तो वो भी हम यहाँ पर एमएसएल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी कि जो भी लेंथ का मेजरमेंट किया हमने एमएसएल के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मान लेता हूं सर ये एल लेंथ है, तो यहां पर एल इक्विवेलेंट लेंथ पहुंचेगी। यहां पर ये एल लेंथ आपकी थोड़ी कम, ये तो समझ में आ रहा है ना मुझे कि सर एल ज्यादा होगी एल ई से, ठीक है। तो सर यहां पर आपका करेक्शन कैसा लगेगा? हमेशा, क्यों? क्योंकि सर ये तो डीपेस्ट पॉइंट है, इससे नीचे तो अर्थ सरफेस जा नहीं सकता, अर्थ सरफेस इससे ऊपर ही रहेगा, तो चेनिंग आपकी ऊपर ही होने वाली हमेशा। तो इसका मतलब है कि सर आपके पास ये एल लाइन को जब भी हम एल के ऊपर शिफ्ट करने जाएंगे, वही तो सबसे बॉटम मोस्ट है, या तो एल पे करोगे आप, एल से ऊपर ही करोगे, एल से नीचे तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के बात ये सीधी सीधी है कि सर यहां पर जब भी एल पॉइंट को मैं यहां पर या एल लाइन को मैं यहां पर एल के ऊपर ट्रांसफर करूंगा, एमएसएल के ऊपर ट्रांसफर करूंगा, तो सीधी सीधी बात मुझे समझ आ रही है कि सर करेक्शन जो है हमारा हमेशा हमारा नेगेटिव लगेगा। आगे बात समझ में? करेक्शन कैसे नेगेटिव लगा? एल लेंथ ज्यादा है, एल आपकी कम है। अब इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में लिख लेते हैं। सर एमएसएल पे क्यों ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये लिख लेते हैं। द मेजर्ड लेंथ एट डिफरेंट एल्टीट्यूड, यहां पर लिखते हैं द मेजर्ड, पेन चेंज कर देते हैं, द मेजर्ड लेंथ, लिखते चलेंगे साथ में नोट्स आप यहां पर बनाते रहें। द मेजर्ड लेंथ एट डिफरेंट altitudes sometimes reduced to a common level, और इस कॉमन लेवल को कह देंगे हम यहां पर जनरली मीन सी लेवल। देखो बार बार नहीं लिख रहा हूं, एमएसएल लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे, और आप लोगों को पता है कि द अर्थ इज स्पेरोइडल, और अर्थ हमारी क्या है? स्पेरोइडल है इन शेप। तो इसकी वजह से हुआ क्या? ये एल लेंथ आपकी हमेशा ज्यादा होगी और एल ई की लेंथ आपके पास हमेशा कम होगी। इसका मतलब करेक्शन जो आपका लगेगा वो हमेशा नेगेटिव लगेगा, है ना। तो यहां पर लिखिए द मेजर्ड distance at any altitude h above mean sea level would be greater than equivalent length at MSL, ठीक है। सिंपल, इसको हम यहाँ पर रिड्यूस, देखो यहाँ पर है ना आपके अर्थ की रेडियस जो है उसको जनरली हम यहाँ पर 6370 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रख लेना, इन जनरल केस के अंदर अगर आपसे पूछते तो आपको इतनी लेनी है, ठीक है। तो सर अगर यदि यहाँ पर मैं कह दूं कि सर ये थीटा है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि थीटा है, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा L/R+H, ठीक है। देखो थीटा के केस में आप ये L के टर्म में भी निकाल सकते हैं, L के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाले होगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, या फिर L बराबर आप लिख देते हैं, ठीक है। L बराबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, L बराबर क्या हो जाएगा आपका R थीटा, R+H इंटू थीटा, बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं L/E में R, ठीक है। सिंपल, ये आपने लिख लिया, ये L/R+H और यहाँ पर L/R आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको करना क्या है? अब आपको टर्म्स निकालनी है, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर L की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो L की वैल्यू आपकी हो जाएगी L इंटू R/R+H, सिंपल है, बिल्कुल। तो करेक्शन के बारे में बात करें तो करेक्शन आपके पास कैसा रहेगा? मेजर्ड लेंथ माइनस, सॉरी ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। ट्रू लेंथ है L, माइनस कर देंगे L। तो यहाँ पर अगर मैं L की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ R/R+H माइनस L, ठीक है। यहाँ पर L से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, हाँ ठीक, अब ठीक है।
तो यहाँ पर इसको सी आर लिख देते हैं यार, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा घिचपिच हो रही है ना, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तो सी आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, एल इंटू आर अपॉन आर प्लस एच माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे आर प्लस एच को, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका माइनस एच एल अपॉन आर प्लस एच। अब आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आर तो है आपके पास 6370 किलोमीटर और ये एच समथिंग समथिंग मीटर्स में कहलाएगा। तो ये एच देखो कितना ऊपर जाके ले लेंगे हम, ज़्यादा ऊपर तो लेंगे नहीं, अर्थ की रेडियस तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये भी बिल्कुल पता है कि सर आर जो है वे ग्रेटर देन है आपके पास किससे, एच से। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो आर प्लस एच लगभग बराबर आपका हो जाता है आर के। तो यहां पर आप सी आर की वैल्यू जब भी आप यहां पर निकालें तो निकाल सकते हैं माइनस एच एल अपॉन आर से, ठीक है। नेगेटिव आपका करेक्शन यहां पर आपका लगेगा, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता रहना चाहिए। ये होता है हमारा रिडक्शन टू मीन सी लेवल वाला पॉइंट, ठीक है। तो मीन सी लेवल पे जैसे ट्रांसफर करेंगे लाइंस को वैसे ही आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर कर लेते हैं। बस बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, जितने भी हमने यहाँ पर करेक्शंस किया, करेक्शन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो इसको कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्टील की टेप में 30 मीटर नॉमिनल लेंथ दे रखी है, उसकी वाज सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन। द मेजर्ड लेंथ ऑन अ स्लोप ऑफ 4 डिग्री 25 मिनट इज 29.8605 मीटर. The mean temperature during the measurement was 15 degrees centigrade and the pull applied was 120 Newton. If the standard length of the tape is 30.008 meter at 27 degrees centigrade at the standard pull of 50 Newton, calculate करनी है आपको correct horizontal length, take the weight of chain आपको दे रखा है, cross sectional area of the chain cross section area of the tape आपको दे रखा है, coefficient of thermal expansion आपको यहाँ पर दे रखा है, modulus of elasticity आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एक स्टील की टेप है, 30 मीटर नॉमिनल लेंथ है, 30 मीटर उसके ऊपर डेजिग्नेटेड है, 30 मीटर की नॉमिनल लेंथ है, इसका मतलब 30 मीटर की लेंथ उसके ऊपर डेजिग्नेटेड है, उस पर लिखा हुआ है 30 मीटर। आपसे कह रखा है कि सर 30 मीटर की लेंथ उसके ऊपर डेजिग्नेटेड है। अब यहाँ पर बाकी सारी चीजें देखो, आप यहाँ पर करेक्शन हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, है ना। करेक्ट हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालनी है, तो जो चीजें हमें दे रखी है सबसे पहले तो वो चीजें निकाल लें। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो आपको दे रखा है डेजिग्नेटेड लेंथ, आपको दे रखी है 30 मीटर की, 1 सेकेंड, ठीक है। ये आपको दे रखी है 30 मीटर की। आपको लेकिन पता क्या है कि सर जो स्टैंडर्ड लेंथ है टेप की, वो टेप की लेंथ है ये, यानी कि लिखा हुआ उसमें 30 मीटर है, लिखा हुआ उसमें 30 मीटर है, लेकिन सर उसकी स्टैंडर्ड लेंथ है कितनी, 30.008, किस पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी को सही करेंगे, तो सबसे पहला यहां पर मैं करेक्शन लगा रहा हूं, सबसे पहला करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि सर देखो जो करेक्ट लेंथ है टेप की वो उस पर डेजिग्नेटेड है, यानी कि 30 मीटर से आपको यहां पर लेना है रीडिंग, लेकिन आप गलत लेंथ से लेके उठा के लेके पा रहे हो, आप ले किससे रहे हो, 30.008 से ले रहे हो। क्यों, क्योंकि उस पर डेजिग्नेटेड जो नॉमिनल लेंथ है ना टेप की, सस्पेंडेड टेप की, वो 30 मीटर है, यानी कि 30 मीटर से लेनी थी, इसलिए 30 मीटर उस पर लिखी गई है। अब वो टेप ही आप यहाँ पर गलत उठा लाए, तो टेप गलत कौन सी उठा के लाए, 30.008। मेजरमेंट आपने किया 2 पॉइंट्स के बीच में, वो जो लेंथ ऑफ द लाइन के बीच में, वो मेजरमेंट आपका टोटल निकल के आया कितना, 29.860। तो मेजरमेंट सही आएगा गलत आएगा, मेजरमेंट भी गलत आएगा, तो मेजरमेंट आपका आया 29.8605 का, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट लेंथ आपको यहां पर निकालनी है, तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां पर लिख देता हूं एल डैश बराबर एल इंटू एल। यहां से अगर लिखूं सीधा सीधा तो देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू है, 30.008 मल्टीप्लाई बाय 29.8605 बराबर आप यहां पर लिख दें 30 इंटू यहां पर एल। तो ये एल की वैल्यू आप यहां से निकाल लें, एल की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लें, तो एल की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी कितनी, 29.8685, ठीक है, ये आपके पास निकल के आएगी। तो करेक्शन कितना लगा आपका, तो करेक्शन आप यहां से देख सकते हैं, करेक्शन आपके पास निकल के आएगा
29.8685 माइनस 29.8605, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0.0008 मीटर का आपका करेक्शन यहाँ पर निकल गया। सबसे पहला करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है बात? अब सेकंड करेक्शन लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर सेकंड करेक्शन देखो, सेकंड करेक्शन लगेंगे। सेकंड करेक्शन लगाता हूँ मैं यहाँ पर, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है, स्लोप। अब स्लोप के बारे में क्या दे रखा है आपसे कि सर एक मेजर्ड लेंथ है, एक स्लोप आपको दे रखी है 4 डिग्री, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपसे यहाँ पर क्या रखा है कि सर स्लोप आपको दे दी है, स्लोप दे दी आपको, है ना। स्लोप दे दी तो क्या करेक्शन नहीं लगा सकते? बिल्कुल। अगर ये एल लेंथ है, अगर इसको एल लेंथ कह दें और यहाँ पर ये थीटा आपको दे दे, तो क्या ये नहीं निकाल सकते आप? आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, ये भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर माइनस एल 1 माइनस कोस थीटा बराबर आपको करना माइनस लेंथ। तो लेंथ ऑफ द टेप आपको, सॉरी एल का मतलब यहाँ पर मेजर्ड लेंथ है। मेजर्ड लेंथ आपको कितनी देखिए 29.8605 है ना, 29.8605 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 1 माइनस कोस 4 डिग्री और 25 मिनट के साथ। ठीक है, ये करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? माइनस 0.08867 वैल्यू आपके पास निकल के आने वाली है। ठीक है, निकाल लेंगे। ये आपका प्लस में आया है, ये आपका पॉजिटिव आया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे निकाल लेते हैं। थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए देखो एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो एल की वैल्यू अगर देखें तो एल की वैल्यू आपके पास, लेंथ आपको वो दे रखा है कितना? 29.8605 अल्फा डेल्टा टी। और अल्फा की वैल्यू अगर लिखें तो अल्फा की वैल्यू आपको कितनी देखिए? अल्फा आपको दे रखा थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ये दे रखा 1.2 इंटू 10 की पावर -5 है ना। अब डेल्टा टी देखते हैं, तो यहां पर इसने क्या दे रखा है कि सर स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 27 है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब बनाया था तब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपसे यहाँ पर क्या रखा है कि जब मेजरमेंट करने गया तब आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। ठीक है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है मेजरमेंट के, तो टीएम माइनस टी नोट एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ देखो सी टेम्परेचर आपके पास निकल के आएगा माइनस 0.0043। ठीक है, 0.0043। फोर्थ नंबर पे लगा लें। अब कौन सा रहेगा? अब आपका रह जाएगा करेक्शन ड्यू टू पुल करेक्शन। देखिए पुल करेक्शन आप यहाँ पर निकालें तो पुल करेक्शन देगा पीएम माइनस, देखो क्या निकालते? पीएम माइनस पी नोट, पीएल अपॉन ए। यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आपके पास वैल्यू आने वाली है पीएम, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको कितना दे रखा है? द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट आपको 15, और यहाँ पर दे रखा है 120। ये देखो आपको 120 माइनस बनाया था किस पे? 50 पे। 120 माइनस 50 डिवाइड बाय लेंथ आपके पास कितनी? 29.8605 डिवाइड बाय आप यहाँ पर कर दें एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है 2.75 mm स्क्वायर। अब ये mm स्क्वायर में चल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज देखो, सब ऊपर सब मीटर में चल रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो अब a इंटू ई करेंगे किससे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2.05 इंटू 10 की पावर 6। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं इसकी वैल्यू, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 0.0004, ट्रिपल 04 है ना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड निकालूँ तो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? तो देखो 29.8605 में से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? ये सारे करेक्शन जोड़ के घटा देना। ये देखो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है ना, ये भी पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। इन सबको जोड़ देना, इन चारों को जोड़ देना, इसको मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 0.08469 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना 29.7758 मीटर के आसपास निकल जाएगा। देखो मैंने राउंड ऑफ करके लिखी है, इसलिए मेरा राउंड ऑफ कैलकुलेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ करके सारी वैल्यूज लिखी है, इसलिए राउंड ऑफ करके मेरा सारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी के आसपास आपको वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो ये डेजिग्नेटेड लेंथ है, 30 मीटर पर डेजिग्नेटेड था, तो इसको करेक्ट मान लेना आप। डेजिग्नेटेड जो भी रहेगी, जितनी ग्रेजुएशन उस पर मार्क्स नहीं जिससे आपको करनी थी, वही उसकी करेक्ट मानी जाती है। ठीक है, तो जितनी आपकी डेजिग्नेटेड लिखी रहे, जितनी आपकी नॉमिनल लिखी रहे,
वो उसकी डेजिग्नेटेड होती है। डेजिग्नेटेड क्या है, उसके ऊपर लिखा हुआ कितना है, उसके ऊपर लिखा है नॉमिनल लेंथ, उसके ऊपर 30 मीटर लिखी हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड जब बनाया तो बनाते टाइम आपका 30.008 की हो गई है वो, तो मेजरमेंट 30.008 से हो गया आपका गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को, मेरे को पता है यहाँ पर तकलीफ आ रही होगी कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो इसका रीजन मैंने सिंपली आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। बाकी और कोई टेंशन है नहीं होगी। आई होप ये सारी की सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना, कल और क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा मामला क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।